हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसएससी कोचिंग सेंटर। दोस्तों, आज की वीडियो में जितने भी प्रश्न कराएंगे सभी प्रश्न एसएससी 2010 में पूछे गए हैं और सभी प्रश्न इम्पोर्टेंट हैं क्योंकि आरएस अग्रवाल से प्रश्न पूछे गए थे एसएससी 2010 में। तो वीडियो को आप अंत तक जरूर देखिए ताकि इस तरह का प्रश्न अगर कभी भी आपसे पूछा जाए तो आप उसे जरूर करके आएँ। देखिए करने का तरीका क्या है। प्रश्न को देखिए। प्रश्न आपका दो संख्याएँ 7:11 के अनुपात में है। इनमें से प्रत्येक में 7 जोड़ने पर इनका अनुपात 2:3 हो जाता है। इनमें से छोटी संख्या कौन सी है। देखिए दोस्तों, आपके पास दो संख्याएं 7 और 11 के अनुपात में। तो एक चीज़ पहले क्लियर कर लीजिए कि अनुपात का मतलब क्या होता है, बटा भी होता है। तो मैं से क्या लिख सकता हूँ, 7/11 लिख सकता हूँ। लिख लिया, ठीक है। अगर दोस्तों मैं इसे 7a लिखूँ और इसे 11a लिखूँ तो इसके मान में कोई फ़र्क पड़ेगा? नहीं पड़ेगा। क्यों नहीं पड़ेगा? वीडियो को अंत तक देखिए, समझ में आ जाएगा। देखिए फिर क्या कह रहा है, ये 7:11 है। अनुपात का मतलब बटा होता है, मैंने बटे में लिख लिया। इसको मैंने 7a लिख दिया, इसको 11 लिख दिया, कोई फर्क नहीं पड़ा। इनमें से प्रत्येक में 7 जोड़ने पर, प्रत्येक का मतलब है इसमें भी 7 जोड़ें, इसमें भी 7 जोड़ें, तो जोड़ दीजिए दोनों में 7। इसमें भी 7 जोड़ने पर और इसमें भी 7 जोड़ने पर क्या हो जाता है, इनका अनुपात 2:3 हो जाता है। तो अनुपात का मतलब बटा भी होता है, तो हम इसे बटे में कर सकते हैं। क्लियर। तो इनमें से छोटी संख्या कौन सी है, त्रिज्य गुणा कर लीजिए। 3 सत्ते कितना हो जाएगा दोस्तों, 21a हो जाएगा, प्लस 3 सत्ते 21 हो जाएगा, बराबर फिर क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, 11 दूनी का 22a हो जाएगा, प्लस 7 दूनी का 14 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों। अब देखिए यहाँ पर 21a, यहाँ पर 22a। अब ये 21a इधर जाएगा तो 22a में से घट जाएगा, क्या बचेगा, सिर्फ a बचेगा। समझ में आई बात। ये 21a है, जो इधर आके 22a में से 21a घट जाएगा तो एक a ही तो बचेगा, सिर्फ एक a बचेगा, तो हमने एक a लिख दिया। ठीक है। और ये 14 बराबर से इधर आएगा तो 21 में से 14 घट जाएगा, क्या बचेगा, 7। तो a का मान कितना आ गया, 7 आ गया। a का मान दोस्तों कितना आ गया, 7। इसलिए मैंने यहाँ पर a लिखा था। अब देखिए आपके पास दो संख्याएँ थी, ये पहली संख्या और ये दूसरी संख्या। इनका अनुपात कितना था, 7:11 था। ये दो संख्याएँ थी 7:11 के अनुपात में। आपसे पूछ रहा है कि इनमें से छोटी संख्या कौन सी है। दोस्तों जो अनुपात में छोटा होगा वही संख्या छोटी होगी। तो पहली संख्या अनुपात में छोटी है, इसका मतलब यही संख्या छोटी होगी। तो a का मान कितना आया, 7। तो 7 का मल्टीप्लाई 7 से कर दीजिए, कितना हो जाएगा, 49। ये आपका क्या आ गया आंसर। बड़ी पर संख्या पूछ लेता तो बड़ी क्या है, दूसरी संख्या 11 है, तो 7 का मल्टीप्लाई 11 से कर देंगे, कितना आ जाता, 77। लेकिन आपसे पूछा क्या है दोस्तों, पहली संख्या मतलब छोटी संख्या 49 है। बी ऑप्शन हो गया आपके प्रश्न का दोस्तों सही आंसर। अब देखेंगे अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, दो संख्याएं 1:3 के अनुपात में हैं। दो संख्याएं दोस्तों, ये पहली संख्या हो गई, ये दूसरी संख्या, इनका अनुपात 1:3 है। और इनका दोस्तों आपको योगफल दे रखा है 240। योगफल कितना है, 240। तो मैंने आपको दोस्तों क्या बताया, जब योग दिया जाए तो अनुपातों का भी क्या कर लेते हैं, योग। तो 1 और 3 4, तो इस योग में इस योग से डिवाइड कर देंगे, 4 से डिवाइड कर देंगे, 4 6 24, 1 ये 0, 60 बार में कट गया। अब आपसे पूछ रहा है कि इनका अंतर कितना होगा, मतलब दोनों संख्याओं का अंतर कितना होगा। तो दोनों संख्याओं को पहले फाइंड कर लीजिए। 60 का मल्टीप्लाई 1 में करूँगा तो 60, पहली संख्या 60 है। दूसरी संख्या क्या है, 6 त्रिक का 18, दूसरी संख्या 180 है। दोनों का पूछ रहा है अंतर, तो 60 और 180 का अंतर कितना आ जाएगा, 120 आ जाएगा। अब 120 इनका अंतर है। ऑप्शन देखिए किस ऑप्शन में दे रखा है, पहले ही ऑप्शन में दे रखा है। आपके प्रश्न का आंसर आ गया। सभी प्रश्न एसएससी 2010 के हैं दोस्तों। ठीक है दोस्तों, बात समझ में आ गई। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला प्रश्न है, किसी व्यक्ति की आय तथा व्यय 11:10 के अनुपात में है। क्या क्या दोस्तों, आय और व्यय किस अनुपात में है, 11:10 में है, 11:10 में है। ठीक है। फिर कह रहा है, यदि प्रति वर्ष वह 9,000 रुपये की बचत करता है। एक वर्ष में दोस्तों कितने की बचत करता है, 9,000 की। 9,000 रुपये की बचत कर रहा है दोस्तों एक वर्ष में। एक वर्ष का मतलब क्या है दोस्तों, 12 महीने में। ठीक है। और आपसे क्या पूछ रहा है, उसकी मासिक आय कितनी है, मासिक आय महीने की पूछ रहा है। तो ये तो साल का दे रखा है, पूछ कितने करा, महीने का। तो ये साल की जो बचत है पहले इसे महीने में कन्वर्ट कर लीजिए। तो महीने में कन्वर्ट क्या करेंगे, ये एक साल की है तो एक साल में कितने महीने होते हैं, 12। तो 12 से कर देंगे आप इसे डिवाइड, तो ये कितनी बारी जाएगा,
ये जाएगा दोस्तों 12 25 60, 12 6 72, 12 7 84। 90 में से 84 तक कट गया, 6 बचेगा 60, 12 25 60 और एक ही जीरो, मतलब 750 बार में कट गया। अब देखिए ये क्या हो गया, एक महीने का हो गया। एक महीने का हो गया तो अब बड़ी आसानी से आप निकाल सकते हैं। आपसे पूछ रहा है कि उसकी मासिक आय कितनी है। महीने की आय का जो अनुपात दोस्तों कितना है, 11 है। तो 750 का मल्टीप्लाई 11 से कर देंगे, आंसर आ जाएगा। 11 का मल्टीप्लाई 0 से करेंगे, 0 ही रहेगा। 11 का 5 से करेंगे, 11 25 55, 55 का 5, कैरी का 5, 11 7 77 और कैरी का 5 कितना आ जाएगा, 82। 8250 उसकी क्या है दोस्तों, आय है। ठीक है दोस्तों, 8250, 8250 दे रखा है डी ऑप्शन में। डी ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों आपके क्वेश्चन का सही आंसर। सबकी समझ में बात आ गई। अब देखेंगे अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है 7:11 के प्रत्येक पद में किस संख्या को जोड़ने पर अनुपात 3:4 प्राप्त होगा। किस संख्या को जोड़ने पर, नहीं पता दोस्तों किस संख्या को जोड़ने पर। तो देखिए अनुपात का मतलब क्या होता है, बटा भी होता है, ये मैंने आपको बता दिया। तो 7 आप इसे 11 लिख सकते हैं। प्रत्येक पद में किस संख्या को जोड़ने पर, हमें नहीं पता कौन सी संख्या जोड़नी है, नहीं पता तो आप उसमें कोई भी संख्या जोड़ लीजिए, x जोड़ लीजिए। नहीं पता कौन संख्या जोड़नी है तो हम मान लेते हैं x संख्या जोड़ने पर क्या हो जाता है, इनका अनुपात 3:4 प्राप्त होगा। तो अनुपात का मतलब क्या होता है, बटा भी होता है, 3/4। त्रिज्या गुणा कर दीजिए, 4 सत्ते कितना हो जाएगा दोस्तों, 28 हो जाएगा। प्लस 4 का मल्टीप्लाई x से करेंगे तो ये 4x हो जाएगा, बराबर 11 का 3 में करेंगे तो कितना हो जाएगा, 11 3 का 33 हो जाएगा। x का होगा 3 में तो ये कितना हो जाएगा दोस्तों, 3x हो जाएगा। अब देखिए ये 4x, ये 3x, ये 3x जब इधर आएगा तो 4x में से कट जाएगा, क्या बचेगा, सिर्फ x, बराबर। अब ये 28 है, ये बराबर के इधर जाएगा तो 33 में से घट जाएगा तो कितना बचेगा, 33 में से 28 घट जाएगा 5। x का मान कितना आ गया, 5। और x हमने क्या माना था, वो संख्या मानी थी जो हमें नहीं पता क्या जोड़ना है। तो हमें कितना जोड़ना है दोस्तों, 5 जोड़ना है। डी ऑप्शन है आपके प्रश्न का सही आंसर। आगे दोस्तों सभी की समझ में बात, प्रश्न भी बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब देखेंगे अगला क्वेश्चन। अगला प्रश्न है, दो संख्याएं 3:4 के अनुपात में हैं तथा LCM 84 है, तो इनमें से बड़ी संख्या क्या होगी। देखिए दो संख्याएं, तो पहली संख्या और दूसरी संख्या। पहली संख्या का अनुपात कितना है, 3, दूसरी का अनुपात कितना है, 4। इतनी बात क्लियर है। और इनका आपको क्या दे रखा है, LCM। LCM दोस्तों आपको दे रखा है 84। तो मैंने आपको क्या सिखाया है, अगर आपको योग दिया जाए तो अनुपातों का योग, अंतर दिया जाए अनुपातों का अंतर, LCM दिया जाए तो अनुपातों का भी आप LCM ले लीजिए। तो जब आपको यहाँ पर LCM दे रखा है तो अनुपातों को भी क्या करेंगे, LCM करेंगे। ठीक है, तो 3 और 4 का LCM कितना आएगा, 3 चौक के 12 आ जाएगा सीधा सीधा। ठीक है, LCM कितना आ जाएगा, 12, 3 चौक के 12 LCM आ जाएगा। 12 3 से भी कटेगा, 4 से भी कटेगा, तो 12 आ गया LCM। तो इस LCM में अनुपात की LCM से डिवाइड कर देंगे, कितनी बार जाएगा, 12 7 84, 7 बार जाएगा। आपसे पूछ रहा है कि इनमें से बड़ी संख्या क्या है, तो जो अनुपात में बड़ा होगा वही बड़ी संख्या है। अनुपात में बड़ा कौन, 4, मतलब दूसरी संख्या। तो 7 का मल्टीप्लाई 4 से कर दो, 7 चौके कितना हो जाएगा, 28 हो जाएगा। तो बड़ी संख्या पूछ रहा है क्या है, बड़ी संख्या है 28। सी ऑप्शन हो जाएगा आपके प्रश्न का दोस्तों सही आंसर। क्लियर होगी दोस्तों, सभी की समझ में बात आ गई होगी। अब देखेंगे अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, दो प्राकृतिक संख्याएं 3:5 के अनुपात में है। दो संख्याएं, ये पहली संख्या हो गई, ये दूसरी संख्या हो गई, किस अनुपात में है, 3:5 के अनुपात में है, तथा इनका गुणनफल दे रखा है 2160। इनका दोस्तों गुणनफल कितना दे रखा है, 2160। 2160 दे रखा है गुणनफल। देखिए दोस्तों ये रेशियो में 3 है, ये रेशियो में 5 है। अगर मैं इसको 3a कर दूं और इसको 5a कर दूं तो इसके मान में कोई फ़र्क पड़ेगा, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो देखिए जब आपको गुणनफल दिया गया है तो अनुपातों का भी क्या करेंगे, गुना करेंगे। आपको अच्छे से पता है, जब योग दे रखा है तो अनुपातों का योग, अंतर हो तो अनुपातों का अंतर, LCM हो तो अनुपातों का LCM, और गुणनफल हो तो अनुपातों का भी गुणा। ठीक है, तो आपको गुणनफल दे रखा है तो अनुपातों का भी गुना करेंगे, तो दोनों को गुना करेंगे, 3 5 15 हो जाएगा। 3 5 15 और a का a से मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा a²। ठीक है दोस्तों, तो ये भी अनुपातों का गुणनफल और ये आपका संख्याओं का गुणनफल, दोनों क्या हो जाएगा, आपस में बराबर हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गई बात। अब देखिए 15 से जब आप इसे कटाएंगे तो कितनी बार में कटेगा,
15 से कटाएंगे, 15 एकम 15, 21 में से 15 कट गया, 6 बचेगा 66। 15 चौके दोस्तों कितना आएगा 60, ठीक है, 15 चौके 60 आएगा, 66 में से 60 तक 6 बचेगा 60, 15 चौके 60, 15 से कट गया 144 बार में, यहाँ क्या बचा a का स्क्वायर बराबर। अब देखिए ए स्क्वायर यहाँ पर दे रखा है, तो देखिए ए का स्क्वायर जब यहाँ से हटेगा तो क्या होगा, 144 के ऊपर क्या आ जाएगा दोस्तों, 144 के ऊपर रूट आ जाएगा। स्क्वायर यहाँ से हटेगा तो सामने वाली संख्या के ऊपर रूट आ जाएगा। तो देखिए 140 का स्क्वायर रूट कितना होता है, 144 का स्क्वायर रूट होता है दोस्तों 12। तो ए का मान आपको पता चला कितना होता है 12, ए का मान पता चल गया। अब आपसे पूछ रहा है कि इनमें से छोटी संख्या क्या होगी, जो अनुपात में छोटा है वही छोटी संख्या है। अनुपात में छोटा कौन, पहली संख्या 3। ए का मान आपको पता है कितना है, 12 है, तो 12 का मल्टीप्लाई 3 से कर देंगे, 12 त्रिक का कितना हो जाएगा, 12 त्रिक का 36। ये आपका क्या आ गया आंसर। बड़ी संख्या पूछता तो 12 का मल्टीप्लाई 5 से कर देते, तो 36 आपके प्रश्न का सही आंसर है, पहला ऑप्शन। उम्मीद करता हूं कि सभी को प्रश्न अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। अब देखेंगे अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, यदि 1000 को a तथा b में 3:2 के अनुपात में विभक्त करें तो a को प्राप्त होंगे। कौन कौन है दोस्तों, a अनुपात b, ये दो व्यक्ति हैं, इनका रेशियो है 3:2 और a और b का योग कितना है दोस्तों, 1000 इनका योग है। जब आपको योग दे रखा तो सीधा सीधा आपको अनुपातों का योग करना है, तो 3 और 2 कितना हो जाएगा 5, तो इस योग में इस योग से डिवाइड करेंगे, 5 दूने का 10, 2 0 200, ठीक है। आपसे पूछ रहा है कि ए को प्राप्त होंगे, तो ए का रेशियो कितना 3, तो 200 का मल्टीप्लाई 3 से कर देंगे, कितना हो जाएगा 600 हो जाएगा। ए को कितने प्राप्त होंगे, 600 प्राप्त होंगे, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगर पूछता बी को कितने प्राप्त होंगे, 200 का मल्टीप्लाई 2 से कर देंगे, कितना हो जाएगा 400, तो बी को कितने प्राप्त होंगे 400। अगर आप दोनों को जोड़ें 600 400 कितना हो जाएगा 1000, दोनों का योग 1000 ही तो दे रखा है, लेकिन आपसे पूछा गया था ए के बारे में, तो ए को कितने प्राप्त होंगे दोस्तों 600 प्राप्त होंगे। ये आपके क्वेश्चन का सही आंसर आ गया। अब देखेंगे अगला क्वेश्चन। अगला प्रश्न है, ए बी तथा सी में 1050 को इस प्रकार विभक्त किया गया है कि ए का भाग बी तथा सी के संयुक्त भाग का 2/5 हो, तब ए को मिलेंगे। बहुत अच्छा प्रश्न है दोस्तों, बहुत अच्छा। देखिए क्या कह रहा है, ए बी सी 3 व्यक्ति हैं, 1050 को इनमें बांटना है, लेकिन कंडीशन क्या दी गई है, कंडीशन है कि ए का भाग, किसका भाग दोस्तों, ए का मतलब क्या होता है मल्टीप्लाई, ए का भाग बी तथा सी, बी तथा सी का मतलब क्या है बी प्लस सी, बी प्लस सी के संयुक्त भाग का मतलब क्या मल्टीप्लाई, कितना है 2/5, कितना है दोस्तों 2/5 है, तब ए को मिलेंगे। अब यहाँ पर सीधी सीधी बात आपकी समझ में क्या आनी चाहिए, आपको ये मालूम होता है कि जो ऊपर वाला अनुपात है वो पहली संख्या का होता है और जो नीचे वाला अनुपात है वो बाद वाली संख्या का होता है। बाद वाली संख्या क्या है b प्लस सी, तो b प्लस सी का अनुपात कितना है 5, ठीक है, इतनी बात क्लियर है। अब दोनों अनुपात को आप जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 2 और 5 कितना हो जाएगा 7, तो मैं से 7 ए लिख सकता हूँ। क्यों लिखा मैंने, दोनों का योग क्यों किया, कि यहाँ पर सभी का योग आपको कितना दे रखा है 1050, तो जब योग दे रखा है तो अनुपात का भी योग कर लेंगे, तो 7 ए हो गया, बराबर कितने के है 1050 के, तो ए का मान निकाल लीजिए। 7 से क्या होगा दोस्तों डिवाइड हो जाएगा, कितनी बार जाएगा 7 एकम 7, 3 35, 7 25 35 और 1 0 150, तो ए का मान आ गया 150। जब ए का मान 150 आ गया, आपसे पूछ रहा है कि ए को मिलेंगे, ए का रेशियो कितना है 2 है, तो 150 का मल्टीप्लाई अगर आप 2 से कर देंगे, मल्टीप्लाई 150 कितना आ जाएगा आंसर 300। ए को कितने मिलेंगे दोस्तों 300 मिलेंगे। बी ऑप्शन आपके प्रश्न का क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। मैं उम्मीद करता हूं सभी को प्रश्न बहुत ही अच्छे तरीके से दोस्तों समझ में आ गया होगा। क्लियर हुई दोस्तों बात। अब देखेंगे अगला क्वेश्चन। अगला प्रश्न है आपका, ए बी सी तथा डी को 3 4 9 10 के अनुपात में विभक्त किया जाता है। यदि सी का भाग बी से 2500 अधिक हो तो ए तथा डी की कुल राशि कितनी है। देखिए दोस्तों, आपके पास 4 व्यक्ति हैं, ए बी सी डी, ए बी सी और डी, ये 4 व्यक्ति हैं। चारों का अनुपात आपको दे रखा है 3:4 अनुपात 9 अनुपात 10, ये आपको अनुपात दे रखा है चारों का। फिर क्या कह रहा है कि सी का भाग बी से 2500 अधिक है। सी का भाग किसका दोस्तों, सी का भाग बी से 2500 अधिक है। रेशियो में देखिए कितना अधिक है सी का भाग,
बी से कितना अधिक है, आप कहेंगे सर 5 अधिक है। अब रेशियो में कितना अधिक है, 5, और यहाँ पर कितना अधिक है दोस्तों, 2500 अधिक है। ठीक है, तो 5 बराबर दोस्तों कितना, 2500 हो जाएगा। तो 5 बराबर 2500, तो 1 बराबर कितना, तो 5 से डिवाइड करिए, 5 25 25 और कितना 2 0, 1 बराबर कितना हो गया 500। 5 बराबर 2500, तो 1 बराबर कितना 500। अब आपसे क्या कह रहा है, ए तथा डी की कुल राशि कितनी है, ए और डी की राशि पूछ रहा है। तो ए और डी रेशियो में दोस्तों कितने हैं, ए और डी 3 और 10 13 हैं। ए और डी रेशियो में कितनी है दोस्तों, 13 है। तो एक का करेंगे, 1 के बराबर 500 आया है, तो 13 का मल्टीप्लाई कितने से कर देंगे, 500 से कर देंगे, आंसर आ जाएगा 13 25 65 और 2 0 मतलब 6500। ये आपके प्रश्न का सही आंसर है। आपसे पूछा है ए तथा डी की कुल राशि कितनी है, तो ए और डी का योग कितना है, 3 और 10 13। तो 1 बराबर दोस्तों 500, तो 13 बराबर कितना हो जाएगा 6500। ठीक है, 6500 किस ऑप्शन में है, पहले ही ऑप्शन में है। तो मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों सभी को प्रश्न बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करें और दोस्तों में भी शेयर करें। यदि आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए और बेल आइकन का बटन भी दबा दीजिए दोस्तों। धन्यवाद।